कोई धर्म के नाम से फैलाया जरूर जा रहा हो, कुछ इधर से कुछ उधर से उठा करके जोड़ जरूर लिया गया हो। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जीत नहीं सकते, इसलिए उसको धर्म के नाम से डराओ और इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके रखो कि सच किसी को पता ना चले। मस्जिदों से डराया गया। सऊदी अरब जहां मक्का है, जहां मोहम्मद साहब थे, उस जगह जहां मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी वो तो कब की तोड़ के समतल हो गई। पूछा नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मोहम्मद साहब जहां पढ़ रहे थे, जब वही जगह नहीं बची तो फिर बाबरी मस्जिद पे किस लिए जान दे रहे हो। बाबरी मस्जिद धार्मिक इशू नहीं है। बाबरी मस्जिद, मथुरा और काशी, ये तीन चीजें सिर्फ इस बात के लिए लड़ी जा रही हैं कि जो काम 700 साल में लुटेरों ने, बलात्कारियों ने, प्लंडर्स ने इस देश में आपके राज करने के लिए आप सदियों तक जलील रहे, आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर की गुम्मद बना दी, बाकी ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए वो मौजूद रहें ताकि आप जीवन भर कुंठा में रहें। लिहाजा आपको इस्लाम के नाम से डराइए कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इंसान शहीद होते थे, पत्थर कब से हुए पता नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पत्थर में यकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो चौकोर काले रंग का कमरा है उसमें क्या रखा है। जरा एक बार उसके बारे में भी तो बता दो। दिल खोल के बताओ कि उसमें मोहम्मद साहब का कुरान शरीफ रखा हुआ है। और वो क्या पत्थर है जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, तो 11 साल तक हज नहीं हुआ था और कुछ लोगों को लगा ये पत्थर हम अपने यहां जाके लगा लेंगे, लिहाजा तो हमारे यहां हज होने लगेगा। जब वहां लेके गए तो हज करने कोई आने वाला नहीं था, वही इसको वापस ले आए वो लोग, फिर हज शुरू होना। हज कमाई का धंधा है, धार्मिक एजेंडा नहीं है। और आप सच बोलिए ना। बार बार लोग कहते हैं कि देखिए साहब, इस्लाम के आने से पहले तो जहालत थी, कुछ था ही नहीं। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है? वो तो इस्लाम से पहले का है। रिचेस्ट, मैं गलत कह रहा हूं? गुप्ता डायनेस्टी मोहम्मद साहब से पहले थी या बाद में थी? और कैसी थी? यह बात अलग है कि जहां वो रहे होंगे उस कबीलाई जिंदगी में जहालत होगी, उसमें लोग ऐसी सोचते होंगे जो हो रहा है, उसके अंदर जायज होगा। 54 साल का आदमी 6 साल की लड़की से शादी करे, हो सकता है, उसमें जायज होगा। लेकिन यह मत कहिए कि दुनिया को हमने रोशनी दी और जिस धरती पे हम रह रहे हैं यह चपटी है। जमीन चपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है। इसलिए किसी साइंटिफिक बात को भी सच मानने को तैयार नहीं हो। अरे जो साइंस प्रूफ कर चुकी है उसको तो मानो। और हमारा संकट क्या है कि हम अभी तक अपने लोगों को यह नहीं बता पाए कि हम सुबह उठते हैं बिस्तर से और धरती को क्यों नमस्कार करते हैं छू करके, हम सूरज की तरफ हाथ जोड़ते क्यों हैं, हम तुलसी को पानी क्यों देते हैं, हम पीपल को क्यों पूछते हैं, यह हम भी नहीं बता पाए। यह हमारी गलती है। लिहाजा अगर आपके जीवन में जो भी एक्शन है वो कोई आज नहीं बताया गांधी जी ने, आज के ये जो यूरोप से आने वाले साइंटिस्टों ने नहीं बताया। आपके पास सब कुछ था, वो यहां से ले गए, अंग्रेजी में लिख के वापस कर दिया आपको। अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड अच्छे हैं। आपके यहां तो यही होता था, उसके अलावा क्या होता था? तो हम अपनी कमजोरियों को भी समझें। हम ऐसे 700 साल गुलाम नहीं रहे। और हमको हमसे सुपीरियर रेस ने बनाया होता, सिविलाइजेशन ने बनाया होता तो दुख नहीं होता।
लेकिन देर से सही, अगर दुनिया कहती है ये सदी आपकी है, तो आपके यहां लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कुंभ 12 साल बाद क्यों होता है, इसके नहाने से नहीं होती बल्कि बीमारी ठीक हो जाती है। क्या इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है? पढ़ लीजिए, सब अवेलेबल है और आप ही के लोग लिख रहे हैं। आप तो 1000 साल पहले बता देते थे कब कौन सा दिन पड़ेगा, कब कौन सा दिन नहीं होगा, और इतना झूठ बोला गया। एक घटना और आपको बताता हूं। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में डिबेट हुई, और ये जो कैलेंडर है जिसको हम सब लोग लगाते हैं, मार्च अप्रैल 1 2 3 4 5 6, उस बहस को आप सुन लीजिए, और उस बहस के बाद जो फाइनल फैसला हुआ, उस फैसले को भी कितनी खामोशी से दबा दिया गया। अब ये पता नहीं मेरी किस्मती क्या है कि मुझे ऐसे ही सारे मुद्दे मिल रहे हैं। उसमें कहा गया कि जब ये कैलेंडर बनेगा, जो भारत सरकार कैलेंडर जारी करेगी, उसमें जो आपका हिंदू कैलेंडर जिसे आप कह सकते हैं, हिंदू तिथियां कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो उसका नाम जानता नहीं हूं, क्या बोलते हैं उनके बारे में, क्या क्या बोलते हैं ना, महीनों के बारे में जो बोलते हैं मुझे वो, उसमें यह कहा गया कि यह मेन गिनती होगी, कैलेंडर की डेट जो है वो मेन ये होगी, और अंग्रेजी कैलेंडर की डेट उस चौकोर खाने में छोटी होगी। यह भारत की पार्लियामेंट ने 1957 में पास किया और कहा कि भारत के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकार के पब्लिकेशन में यही कैलेंडर छपेगा। सच बताइए, कैलेंडर देखा आपने 50 साल में? यह बात मैंने निकाली है सारे कागजात से, पार्लियामेंट से। महाराष्ट्र के कुछ लोग लड़ रहे थे, फिर उनसे पता किया, यह 57 में ऑर्डर हो गया था कि कैलेंडर ये इस तिथि से चलेगा, भारत की संस्कृति इसी से जानी जाती है, और इसी से दिन का, पंचांग का, इस देश का, उस त्योहार का सब पता होगा। लेकिन आपको अंग्रेजी कैलेंडर बताया जाता है और जो आपका कैलेंडर है उसको छोटा छापा जाता है। इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भारत में बैठे हुए लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भाई, कि जो बात आपकी इस पार्लियामेंट ने अच्छी बुरी जो भी थी 57 में, जिस कारण से भी था, उसने अगर ये फाइल पास किया था, तो पार्लियामेंट ने पास की हुई चीज के विपरीत उल्टा काम क्यों हो रहा है? लेकिन हमको चिंता नहीं है, वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस अंग्रेजी में फंसे रहे जिन अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर की थी आपको। क्योंकि पावर ट्रांसफर करने से जो कलेक्टर थे वो चले गए, जो कंडक्टर थे उन्हें बिठा गए, और हुआ क्या है, एक और जघन बताता हूं बात आपको, यह तो आपको पूछना चाहिए। आर्टिकल 35A के बारे में उसकी क्या क्लॉजेस हैं वे बता करके मैं जिस नई मुहिम पे निकला हुआ हूं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सन 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के संविधान में इसलिए रखी गई कि उस वक्त के शातिर एंटी हिंदू महान लोग कश्मीर के, जो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करते हैं, इसलिए रखी गई कि 1940 में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन लाहौर में पास हो चुका था। जो समझदार लोग थे, क्योंकि सियालकोट से ट्रेन सिर्फ जम्मू तक आया करती थी, जो समझदार थे कि अब पाकिस्तान बनेगा, कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन बनेगा इतना उनको यकीन हो गया था, तो उन्होंने भारत की तरफ रुख करना शुरू किया। जो मानसिकता आज हमारे समाज की है वो 1944 में भी थी। हम सिचुएशन को न भांपते हैं और न उसको एंटिसिपेट करते हैं, जब तक खतरा घर पे दरवाजे पे नॉक ना करते, तब रिएक्ट करते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। 1944 में जब पाकिस्तान में गड़बड़ होने लगी, 1935 में लाहौर में जाइए, क्योंकि लाहौर बागा बॉर्डर से क्रॉस करते करते कोई 300-400 बार जा चुका हूं। लाहौर में जाकर के लाइब्रेरी में पढ़िए, कुछ चीजें जला दी गई वो बात अलग है, लेकिन जलाने के लिए भी अकल चाहिए कि क्या लिखा है तब जलाएंगे। कुछ चीजें ये सोच के जलाएं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मेरे काम की थी। लाहौर में 1935 में लोग कहा करते थे
कि ऐसा होने वाला है। महान हिंदू संस्कृति के लोग कहते थे, क्या पागलपने की बातें तुम लोग कर रहे हो यार, हम सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारा रोटी बोटी का रिश्ता है। 35 में जो बात कह रहे थे लोग, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, मुझसे पहले भी बहुत लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े संगठन ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमें उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक दरवाजे की घंटी न बज जाए। 35 में जो लोग कह रहे थे, 44 में इस लायक नहीं बचे, और जब भागना शुरू किया उन्होंने, उसमें डोगरा थे, उसमें हिंदू थे, उसमें सिख थे, उसमें जैन थे, बहुत सारे लोग थे। वो भागे 1944 के बाद जब वो आना शुरू हुए, 99 नहीं 110% वो सब हिंदू थे। मात्र 5600 परिवार 1944 से लेकर के 1947, 48, 49 तक भारत आए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत कहिएगा कि आज के कश्मीरी लीडर मक्कार हैं। ये महामक्कार थे इनके मां बाप, इनके पूर्वज उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। जब देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को यह नहीं पता था कि हम कहां हैं कहां नहीं हैं, किसी को यह लेकिन उस वक्त भी कुछ शातिर लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि 1944 के बाद